नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग स्क्वायर एंड रूट्स का पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे कि किस किस प्रकार के आपको वर्ग और वर्गमूल से आधारित क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ये चीज को जाने कि हम लोग वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं और वर्गमूल फाइंड करने की कौन कौन सी विधियां है, या आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको शॉर्ट में कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को भी बताया जा चुका है। तो आज हम लोग इसका टाइप 1 एक साधारण प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपके सामने कह दे कि 0.81 का आपको वर्गमूल फाइंड करना है, तो पॉइंट्स वाले भी जो वर्गमूल्स होते हैं उसको कैसे फाइंड किया जाता है, ये चीज को आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो 81 का आपको वर्गमूल पता है कि 9 है और यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट पे आपका पॉइंट हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चंस बड़े भी हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछ दे कि 0.0081 का वर्गमूल फाइंड कीजिए, तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ डिजिट पे ध्यान देना है कि कितने डिजिट्स पे पॉइंट है, तो यहाँ 4 डिजिट्स पे पॉइंट है। तो सबसे पहले 81 का आपको वर्गमूल आपको पता है 9 होता है, 4 डिजिट पे है तो 2 डिजिट्स पे आपका पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट्स वाले वर्गमूल आए तो। आगे हम लोग देखें क्वेश्चंस, जैसे अगर आपको दे दे एक क्वेश्चंस, यदि 841 का अगर आपको 841 का वर्गमूल 29 हो, तो अगर आपसे पूछ दे कि √8.41 प्लस इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस को पूछ दे 0.0841 फिर प्लस दे दे आपको 0.00841, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे कि 841 का वर्गमूल कितना दे दिया है, तो 29 दे दिया है। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए कि किस तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो 841 का तो आपको वर्गमूल दे दिया है, कितना दिया है 29 दिया है, 2 डिजिट्स पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार 4 डिजिट्स पे यहाँ आपको पॉइंट है। तो 841 का सबसे पहले वर्गमूल आप फाइंड कर लीजिए, 29 होगा, 4 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट होगा। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ देखने पर हम लोग को 5 डिजिट पे है, यहाँ पर एक और 0 हम लोग बढ़ा दे, 6 डिजिट पे आपका पॉइंट है। तो यहाँ सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आपका 29 होगा और 6 डिजिट पे पॉइंट है तो आपका 3 डिजिट पे पॉइंट होगा। अब इसे आप आसानी से ऐड कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम लोग ऐड जानते हैं कि सबसे पहले ऐड करने के लिए पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हो वह बराबर होना चाहिए। तो 900 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 2 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 2 और 9, फिर इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, कैरी 1 है, 12 होगा, 12 का 2 और पॉइंट देके यहाँ 2 हम लोग देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे दे दिया जाए कि यदि 625 का
वर्गमूल 25 है, तो आपको मान ज्ञात करना है √6.25 प्लस √0.0625 प्लस 0.000625 और इसका फाइंड करना है। तो आपको ये HW में आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को शेयर करना है कि आपका आंसर कितना आया है। तो हम लोग साधारण प्रश्न में इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम लोग अज्ञात राशि आधारित अगर क्वेश्चंस का है, जैसे अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न अगर आपसे पूछते तो एक आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको दे दे, यदि आपको दे दे √256 डिवाइड बाई √x इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू व्हाट। अगर आपसे पूछ दे तो आप इसे कैसे फाइंड कीजिएगा। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपका मेथड होता है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 256 डिवाइड है तो √x बाई 1/3। यहां हम लोग इतना कर सकते हैं। अब आप लोग को पता है कि दोनों संख्याएं रूट में है, और तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 256/x इक्वल टू 1/3। अब ये चीज को आपको पता होगा सिंबल्स कि अगर जोड़ रहता है इक्वल के बाएं साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, उसी प्रकार रूट रहता है तो जाकर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो रूट है इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा 256/x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.6/x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कराइए तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2.6 × 9। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई अज्ञात राशि दिया हो तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आधारित एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगर आपको दे दे x/144 इक्वल टू आपको दे दे 50, तो x बराबर व्हाट। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। अब अगर आपसे ये सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 30 सेकेंड में इसे सॉल्व करके दिखाइए। चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहले जो चीज हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए सेम टू सेम इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ स्क्वायर है, ये जाकर सबसे पहले क्या करेगा तो रूट करेगा। रूट है इधर तो इधर जाकर स्क्वायर होगा, तो x/144 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 रख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 50 × 144 और यही आपका फाइनल आंसर हो
जाएगा। तो अज्ञात राशि से हम लोग किस प्रकार से किसी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, इससे आधारित क्वेश्चंस को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे कि अगर आपको बट्टा में दिया हो, कहने का मतलब है कि भिन्नात्मक प्रश्न दिया हो तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से आपके सामने √/0.0576 मल्टीप्लाई √1.69 डिवाइड बाई √0.0144। तो इसे आपको फाइंड करना है। आप इसे कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आप लोग को इसके जस्ट पहले अगर पॉइंट्स में कोई वर्गमूल निकालना हो तो उसे कैसे निकालेंगे इसको आपको बताया गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 576 है, तो 576 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पार्ट 1 वीडियो में आपसे बोल दिए थे कि आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अगर वर्गमूल देखा जाए तो आपका आता है 24 और यहाँ 4 डिजिट्स पे है, तो 2 डिजिट्स पे आपका पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ उसका वर्गमूल सबसे पहले निकाले तो हम लोग का कितना आया 24। यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। यहाँ 169 का वर्गमूल आपको पता होगा 30 होता है, 2 डिजिट्स पे पॉइंट है तो आपका 1 डिजिट पे पॉइंट्स होगा। डिवाइड बाई आपको 144 144 का वर्गमूल पता है, 4 डिजिट्स पे पॉइंट है, 2 डिजिट्स पे पॉइंट बैठेगा तो आपका 0.12 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 2 डिजिट पे पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में आपका मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 26 आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अगर भिन्नात्मक प्रश्न दे तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इसमें, जैसे सपोज आपको दे दे √324 बाई मल्टीप्लाई √9। और इसे सॉल्व करना है तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर, सबसे पहले 324 का वर्गमूल निकालिएगा, फिर आपको 49 का वर्गमूल निकालिएगा, फिर 289 का वर्गमूल निकालिएगा और फिर 160 का वर्गमूल निकालिएगा और इसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको HW के रूप में दिया जा रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेना है। तो अगर भिन्नात्मक प्रश्न आए तो उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जोड़ घटाव पर आधारित अक्सर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले। तो जोड़ घटाव से आधारित प्रश्न में आपको इसमें अगर एक क्वेश्चन से आपको लिखा जाए 5732 में कौन छोटी से छोटी
संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन सुनना है कि देखना है कि ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है 57 32 में ऐसी कौन सी संख्या आप ऐड कर दीजिएगा कि यह क्या है कि एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि कोई संख्या है वह परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया जा चुका है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 विधि बताया गया था वर्गमूल का, तो उसमें से हम लोग इसके भाग विधि वाले को सॉल्व करेंगे उससे। तो अगर हम लोग 57 3 2 32 का वर्गमूल फाइंड करें तो सबसे पहले यहाँ जोड़ा वाले को घटाएंगे। तो यहाँ 7 का हम लोग क्या करेंगे कि 7 से घटाएंगे तो आपका यहाँ होगा 49, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। फिर 3 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, यहाँ 6 टाइम में ले जाएंगे, 6 टाइम में ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 36 का 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 3 24 3 आपका हो जाएगा 27, 27 का 7 लिखेंगे, 6 एकम 6 और कैरी कितना है 2 है तो आपका 8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको क्या करें कि नीचे वाला में से ऊपर वाले को हम लोग घटा दें, तो हम लोग देख रहे हैं कि 676 में 876 में से 832 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पर आपका कितना है 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ हम लोग का 44 आ रहा है। तो जो संख्या दिया है ना कितना है, तो 57 32, अगर आप 57 32 में कितना ऐड कर दे तो आप 44 को ऐड कर देंगे तो यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलिए इसको बनाया जाए। तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपका एक परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, जो कितना का होगा तो 76 का ये वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जोड़ पर आधारित क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार से आप घटाव पर आधारित भी अगर क्वेश्चंस कहे तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज एक और क्वेश्चंस हम लोग ले ले, इसमें अगर आपसे कह दिया जाए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करें। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अगर हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले तो हम लोग का 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसका हम लोग क्या करें कि वर्गमूल प्राप्त करें। तो सबसे पहले 3 आपका होगा 9 होगा, क्रॉस हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 9 उतरेगा आपका। अब देखेंगे कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जा रहा है, यहाँ 1 होगा 61 हो जाएगा आपका, 8 आएगा कैरी। अब आपको क्या करना है कि 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट
परिपूर्ण वर्ग संख्या लेना है तो आप क्या कीजिए कि 31 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 मल्टीप्लाई 31, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किए जाए तो 1339 आपका 169। तो सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी आपका कितना हो जाएगा 961 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग किन किन आधारित प्रश्नों को देखें, तो सबसे पहले साधारण प्रश्न को देखें, फिर भिन्नात्मक प्रश्न को देखें, फिर जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को देखें। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी इसके बाकी के टाइप्स हैं उसको आपको डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।